हेलो डिवाइन सोल्स। आज हम इस वीडियो में जानेंगे चक्रास के बारे में, मेन 7 चक्रास के बारे में, या फिर हम कह सकते हैं हमारे प्राइमरी चक्रास कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि चक्रास क्या होते हैं और हमारे प्राइमरी चक्रास के क्या क्या नाम हैं, क्या क्या लोकेशन है, उनके क्या क्या कलर्स हैं, उसका बीज मंत्र क्या है। और हम ये भी जानेंगे कि हर एक चक्रा अगर ओवर एक्टिवेट होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ही एक्टिवेट होता है, या फिर अंडर एक्टिवेट होता है, मीन्स बहुत कम एक्टिवेट होता है, तो हम इसे कैसे समझेंगे। और अगर हम इसे बैलेंस कर लेते हैं तो इसके क्या क्या बेनिफिट हैं। और हम ये भी जानेंगे कि अगर आपका कोई भी चक्र, कोई भी पर्टिकुलर चक्र अगर एक्टिवेट हो रहा है तो उसके क्या क्या सिम्टम होंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपका रूट चक्र एक्टिवेट हो रहा है तो आपको कैसे पता लगेगा, क्या क्या उसके सिम्टम होंगे जिससे आप पता कर पाओगे कि आपका रूट चक्र का एक्टिवेशन हो रहा है, उस पर भी वर्क चल रहा है। सिम्टम के भी बारे में हम बात करेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि हम अपने चक्रास को बैलेंस कैसे करें। अब हम ये जानते हैं कि चक्रास क्या होते हैं। चक्रास हमारी बॉडी में एनर्जी सेंटर्स होते हैं जिसके थ्रू हमारी पूरी बॉडी में एनर्जी जो है फ्लो करती है, और ये चक्रास ही हैं जो हमारी पूरी बॉडी को रन करने में हमारी हेल्प करते हैं। और हमारी लाइफ में चाइल्डहुड से ही, बचपन से ही अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमा को, सोसाइटी के नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को, कार्मिक पैटर्न को अपनी लाइफ में देखते हैं, तो इससे क्या होता है, ये जो है एक इम्बैलेंसिंग को क्रिएट करता है हमारे चक्रास में। और चक्रास इम्बैलेंस हो जाते हैं और इसके कारण चक्रास में जो है एनर्जी जो है ठीक से वो फ्लो नहीं हो पाती, और ये मैनिफेस्ट करता है हमारे अंदर इलनेस को, बीमारियों को, स्ट्रेस को, एंजाइटी को, हेल्थ इश्यूज़ को हमारी बॉडी के अंदर। और ये इफ़ेक्ट करता है हमारे फिज़िकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग को। और अगर हमारा कोई चक्र अंडर एक्टिवेट है, मीन्स वो बहुत ज़्यादा ही स्लो स्पिन कर रहा है। और अगर हमारा कोई चक्र ओवर एक्टिवेट है तो इसका मतलब है कि वो बहुत तेज़ स्पिन कर रहा है। तो ये दोनों ही इम्बैलेंसिंग होगी। हमें अपने जो चक्रा है उसको एक पर्टिकुलर स्पीड पे स्पिन कराना होता है। मीन्स इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि चक्र मीन्स व्हील, चक्र, पहिया, जो कि अगर बहुत ज़्यादा ही अंडर एक्टिवेट है, यानी कि बहुत कम स्पिन कर रहा है, तो जो एनर्जी का फ्लो होगा वो हमारी बॉडी के अंदर बहुत धीरे होगा, बहुत कम होगा। नॉर्मल जितनी एनर्जी जानी चाहिए वो उससे कम एनर्जी फ्लो होगी हमारी बॉडी के अंदर। और अगर हमारा चक्र ओवर एक्टिवेट है तो जो एनर्जी का फ्लो है वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा ही होगा। तो ये दोनों ही इम्बैलेंसिंग है, चाहे हमारा चक्र ओवर एक्टिवेट है या फिर अंडर एक्टिवेट है, दोनों ही हमारे अंदर, हमारे चक्रास के अंदर ही इम्बैलेंसिंग को क्रिएट करती है। तो ये तो हो गया हमारे चक्रास क्या होते हैं। अब हम चक्रास के नाम जानेंगे और उसकी लोकेशन जानेंगे। हमारा जो फर्स्ट चक्र है वो है रूट चक्र, जिसे हम हिंदी में मूलाधार चक्र भी कहते हैं। ये जो चक्र है हमारी स्पाइन के बेस पे ये चक्र होता है। और जो हमारा सेकंड चक्र है वो है सैक्रल चक्र, जिसे हम स्वादिष्ठान चक्र भी कहते हैं। ये जो चक्र है वो हमारी नेवल के, हमारी नाभि के 1 या 2 इंच ये नीचे होता है, लोअर एब्डोमेन में। और जो हमारा थर्ड चक्र है वो है सोलर प्लेक्सस चक्र, जिसे हम मणिपुर चक्र भी कहते हैं। ये हमारी नेवल के, हमारी नाभि के 2 इंच ऊपर होता है। और जो हमारा फोर्थ चक्र है वो है हार्ट चक्र, जिसे हम अनाहत चक्र भी कहते हैं, जो कि हमारे चेस्ट के बीच में होता है। चेस्ट के बीचों बीच ही हमारा चक्र होता है, हार्ट चक्र। और जो हमारा फिफ्थ चक्र है वो है थ्रोट चक्र, जिसे हम विशुद्धि चक्र भी कहते हैं। ये जो चक्र हमारे थ्रोट के सेंटर में होता है, हमारे गले में ये चक्र होता है। और जो हमारा सिक्स्थ चक्र है वो है थर्ड आई चक्र, जिसे हम अजना चक्र भी कहते हैं। ये हमारी आईब्रो के सेंटर में होता है, हमारे फोरहेड पर ये चक्र होता है। और जो 7th चक्र है वो है क्राउन चक्र, जिसे हम सहस्त्रार चक्र भी कहते हैं, जो कि हमारे टॉप ऑफ हेड पे होता है, हमारे सर के ऊपर ये चक्र होता है। अब हम बात करते हैं चक्रास के कलर्स और इनके बीज मंत्र के बारे में, कि हर एक चक्र का कलर क्या क्या होता है, क्या कलर होता है और इसका बीज मंत्र कौन सा होता है।
हमारा जो रूट चक्र, जो हमारा फर्स्ट चक्र है, उसका कलर होता है रेड, और उसका जो बीज मंत्र है वो है लम, LAM, लम। और जो हमारा सेकंड चक्र है वो है सैक्रल चक्र, जिसका जो कलर होता है वो होता है ऑरेंज, और इसका जो बीज मंत्र है वो है वम, VAM, वम। और जो हमारा थर्ड चक्र है वो है सोलर प्लेक्सस चक्र, इसका जो कलर होता है वो है येलो, और इसका जो बीज मंत्र है वो है रम, RAM, रम। और जो हमारा फोर्थ चक्र है वो है हार्ट चक्र, जिसका कलर होता है ग्रीन, और इसका जो बीज मंत्र है वो है यम, YAM, यम। और जो हमारा फिफ्थ चक्र है वो है थॉट चक्र, और इसका जो कलर है वो है ब्लू, और इसका जो बीज मंत्र है वो है हम, HAM, हम। और जो हमारा थर्ड आई चक्र है, जो हमारा सिक्स्थ चक्र है, उसका कलर है इंडिगो, और इसका जो बीज मंत्र है वो है ओम, OM, ओम। और जो हमारा सेवंथ चक्र है वो है क्राउन चक्र, इसका जो कलर है वो है पर्पल, वॉयलेट कलर, और इसका जो बीज मंत्र है, हम इसे ओम से ही इस चक्र को भी हम एक्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि क्राउन चक्र का कोई भी स्पेसिफिक मंत्र नहीं है। हम थर्ड आई के लिए और क्राउन चक्र के लिए, हम दोनों के लिए ही ओम मंत्र का यूज़ हम कर सकते हैं, या फिर हम अपने क्राउन चक्र पे, अपने सेवन चक्र पे साइलेंट मेडिटेशन भी कर सकते हैं, अपने क्राउन चक्र पे फोकस कर कर। अब हम हर एक चक्रास को डीप में समझेंगे कि कैसे पता करें कि हमारा कोई सा चक्र अंडर एक्टिवेट है या फिर ओवर एक्टिवेट है, और अगर ऐसा है तो अगर आप इसे बैलेंस कर लेते हो तो उसके क्या क्या बेनिफिट होंगे, इसे हम थोड़ा डीप में जानेंगे हर एक चक्रास के बारे में। और ये भी जानेंगे कि फिज़िकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे हर एक चक्रा किससे कनेक्टेड है, और इसके एक्टिवेशन के क्या क्या सिम्टम होते हैं। जैसे कि आपका रूट चक्र एक्टिवेट हो रहा है तो उसके क्या क्या सिम्टम होंगे, उसके क्या क्या साइन होंगे, कैसे पता चलेगा आपको कि आपके रूट चक्र पर अभी वर्क चल रहा है, तो उसके सिम्टम भी हम देखेंगे। तो अब हम बात करते हैं अपने फर्स्ट चक्र की, जो कि है रूट चक्र, और इसे हम बेस चक्र भी कहते हैं। और ये फिज़िकल लेवल पे ये कनेक्टेड है आपके लेग से, फीट से, स्पाइन से, इम्यून सिस्टम से ये कनेक्टेड है, और बोन से भी ये कनेक्टेड है। और इमोशनल लेवल पे ये जो चक्र है वो कनेक्टेड है सिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी, फियर, स्टेबिलिटी, सर्वाइवल से ये जो चक्र है वो कनेक्टेड है। और अगर ये चक्र आपका एक्टिवेट हो रहा है, इस चक्र पे वर्क चल रहा है, तो हो सकता है कि आपको अपने लेग्स में, फीट में पेन फील हो, वाइब्रेशन, सेंसेशन, या फिर आपको वार्मथ फील हो। आपके फियर इश्यूज़ सरफेस पर आएंगे जब भी इस चक्र पे वर्क चल रहा होगा। हो सकता है कि आपका डर बहुत ज़्यादा लगे जब आपका रूट चक्र एक्टिवेट हो रहा हो। तो अब हम बात करते हैं कि अगर ये चक्र अंडर एक्टिवेट है तो उसके क्या क्या साइन होंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा कम एक्टिवेट है, एनर्जी का जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है। तो हम कैसे पता करेंगे? अब आपको मैच करना है, एनालाइज करना है, जिससे आप पता कर सको कि कहीं आपका चक्र अंडर एक्टिवेट तो नहीं, या फिर आपका चक्र ओवर एक्टिवेट है या फिर नहीं। और अगर आपका चक्र बैलेंस है तो बहुत अच्छी बात है। आपको अब एनालाइज करना है और देखने की कोशिश करना है, आपको समझने की कोशिश करनी है। अगर आपका रूट चक्र अंडर एक्टिवेट है तो हो सकता है कि आपको फियर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होंगे, आपको डर बहुत ज़्यादा लगता होगा, एंजाइटी इश्यूज़ होंगे, आपको सर्वाइवल का फियर हो सकता है कि आप कैसे सर्वाइव करोगे इस दुनिया में, आप कैसे रहोगे, आप सब चीज़ कैसे मैनेज करोगे, इस चीज़ का आपको फियर हो सकता है। फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ फेलियर भी हो सकता है। और आप नेचर से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं होगे। अगर आपका रूट चक्र अंडर एक्टिवेट है तो आप नेचर से बिल्कुल डिसकनेक्ट आप फील करोगे। आपको इनसिक्योरिटीज़ हो सकती है, स्टेबिलिटी नहीं होगी आपकी लाइफ में। और अगर आपका रूट चक्र ओवर एक्टिवेट है, मीन्स एनर्जी का फ्लो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ही एक्टिवेट है, तो हो सकता है कि आपको मनी ग्रीड हो, पैसे के पीछे आप बहुत ज़्यादा भागते होगे, ग्रीडी होगे, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा ही रहोगे, कंट्रोलिंग नेचर हो सकता है आपका। ये कुछ साइन है जिससे आप पता कर सकते हो कि आपका रूट चक्र कहीं अंडर एक्टिवेट या फिर ओवर एक्टिवेट तो नहीं है। और अगर ऐसा है और इसे आप बैलेंस कर लेते हो तो उसके क्या क्या बेनिफिट होंगे, अब हम वो जानेंगे। अगर आप अपने रूट चक्र को बैलेंस कर लेते हो तो आप ग्राउंडेड रहोगे, कनेक्टेड रहोगे आप नेचर से, डाउन टू अर्थ रहोगे, सेफ एंड सिक्योर आप फील करोगे, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में होगी,
फाइनेंस से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेंगी। आप स्टेबल फील करोगे, ना आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही रहोगे, ना आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहोगे। आप एक परफेक्ट बैलेंस दोनों के बीच में, 3D और 5D के बीच में आप परफेक्ट बैलेंस कर लोगे। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट चक्र की, जो कि है सैक्रल चक्र। हमारा सेकंड चक्र सैक्रल चक्र, जिसे हम सेंटर ऑफ इमोशंस भी कहते हैं, और ये कनेक्टेड है हमारे वोम से, और ये कनेक्टेड है हमारे मदर वुंड से, जैसे कि गिल्ट, शेम, इससे ये कनेक्टेड है, और ये आपके सबकॉन्शियस माइंड से भी ये कनेक्टेड है। और आपका सैक्रल चक्र फिजिकल लेवल पे ये जो कनेक्टेड है वो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, किडनी से, ब्लैडर से, लोअर बैक से ये कनेक्टेड है। और इमोशनल लेवल पे ये कनेक्टेड है आपकी क्रिएटिविटी से, आपकी सेक्सुअल एनर्जी से, आपके रिलेशनशिप से, पैशन से, इमोशन से, आपकी क्रिएटिविटी से कि आपके अंदर क्या क्रिएटिविटी, आप क्या अच्छा कर लेते हो अपनी लाइफ में, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, आप क्या अच्छा कर सकते हो अपनी लाइफ में। और अगर आपका सैक्रल चक्र एक्टिवेट हो रहा है, इस पर वर्क चल रहा है, तो उसके क्या क्या साइन होंगे। हो सकता है कि आपको सेक्सुअल एनर्जीज बहुत ज़्यादा ही आप नॉर्मल से ज़्यादा फील करो, आपकी सेक्सुअल एनर्जीज हाई हो जाएंगी, आपको लोअर एब्डोमेन में सेंसेशन और पेन फील हो सकता है। और हो सकता है कि आप क्रिएटिव वर्क आपका बहुत ज़्यादा मन करे करने का, हो सकता है आपको पेंटिंग करने का, सिंगिंग करने का मन करे, जो भी आपके अंदर क्रिएटिव है वो आपकी क्रिएटिविटी सरफेस पे रहेंगी और आप वही काम करोगे। और अब हम बात करते हैं कि अगर आपका सैक्रल चक्र अंडर एक्टिवेट है तो उसके क्या क्या साइन होंगे। अब आपको देखना है, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ही गिल्टी फील करो, आप छोटी छोटी बातों पर आप बहुत ज़्यादा ही गिल्टी फील करोगे। हो सकता है आपसे कोई छोटी सी गलती हो जाए, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ही गिल्ट फील करने लगोगे छोटी छोटी बातों पर ही। बहुत ज़्यादा शाय हो सकते हो आप। लैक ऑफ क्रिएटिविटी हो सकती है आपके अंदर, आपको पता ही ना हो कि आपके अंदर क्या क्रिएटिव। आप पेंटिंग अच्छी करते हो, आप डांसिंग अच्छी करते हो, आप सिंगिंग अच्छी करते हो, आपको पता ही नहीं होगा कि आपकी क्रिएटिव साइड क्या है। हो सकता है कि आप अपनी फेमिनिन एनर्जी से कनेक्टेड ही फील ना करो, अपने इमोशंस से, अपनी फेमिनिन एनर्जीज को आप फील ना कर पाओ, उससे डिस्कनेक्ट आप फील करोगे अपनी फेमिनिन एनर्जीज से। आपको फियर ऑफ इंटीमेसी हो सकता है, आपको फिजिकल इंटीमेसी का फियर होगा, फर्टिलिटी इशू हो सकता है, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम हो सकती है आपको अगर आपका सैक्रल चक्र अंडर एक्टिवेट है तो। और अगर आपका सैक्रल चक्र ओवर एक्टिवेट है, मीन्स बहुत ज़्यादा ही एक्टिवेट है, तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ही ओवर इमोशनल होगे। आप इमोशनली बिल्कुल बैलेंस नहीं होगे, बहुत ज़्यादा ही इमोशनल होगे। आप छोटी छोटी बातों को पर इमोशनल हो जाते होगे। आप हो सकता है कि आप फिजिकल इंटीमेसी के पीछे बहुत ज़्यादा ही भागो, आपकी सेक्सुअल एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई होंगी। आपको बैड एडिक्शन हो सकते हैं, किसी भी चीज़ का बैड एडिक्शन, अल्कोहल या फिर फिजिकल इंटीमेसी या फिर फूड, किसी भी चीज़ का आपको बैड एडिक्शन हो सकता है जो आप छोड़ना चाहते हो लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे हो। तो आपको अपने सैक्रल चक्र को बैलेंस करना है। और हो सकता है आपको मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे। हो सकता है कभी आप बहुत ज़्यादा अचानक से खुश हो जाओ, कभी अचानक से आप दुखी हो जाओ, कभी अचानक से आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए। तो आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा ही होंगे अगर आपका सैक्रल चक्र बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिवेट है तो। और अगर आप अपने सैक्रल चक्र को बैलेंस कर लेते हो तो उसके क्या क्या बेनिफिट होंगे। अगर आपका सैक्रल चक्र बैलेंस है तो आप अपनी क्रिएटिविटी पर फोकस करोगे, आपको पता होगा कि क्या आप क्रिएटिव कर सकते हो और अपनी क्रिएटिविटी पर फोकस करोगे। और इमोशनली बिल्कुल बैलेंस होगे। ऐसा नहीं हो कि आप बहुत इमोशनली स्टक होगे, अपने इमोशंस को समझ ही नहीं पा रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा ही ओवर इमोशनल हो, है ना। आप बिल्कुल इमोशनली बिल्कुल बैलेंस आपको फील होगा। आपकी लाइफ में रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बैलेंस सेक्सुअल एनर्जीज होंगी, आपकी सेक्सुअल एनर्जीज बिल्कुल बैलेंस होंगी। आप कनेक्टेड रहोगे अपनी फेमिनिन एनर्जी से और समझ पाओगे खुद के इमोशंस को, खुद को एम्ब्रेस करोगे, खुद की फेमिनिन एनर्जीज को आप एम्ब्रेस करोगे, खुद के इमोशंस को समझ पाओगे, दूसरों के इमोशंस को समझ पाओगे। तो ये आपका साइन है जिससे आप पता कर सकते हो कि आपका सैक्रल चक्र बैलेंस है या फिर नहीं। और अगर आप इसे बैलेंस कर लेते हो तो इसके क्या क्या बेनिफिट होंगे। अब हम चलते हैं अपने थर्ड चक्र की ओर, जो कि है सोलर प्लेक्सिस चक्र। और जो सोलर प्लेक्सिस चक्र है उसे हम पावर सेंटर भी कहते हैं, एनर्जीज़ का स्टोर हाउस भी कहते हैं हम इसे। एनर्जीज़ का सारी एक जो एनर्जीज़ है वो इसी चक्र में स्टोर होती है। अगर आपको कोई भी काम अपनी लाइफ में करना है,
कोई भी वर्क करना है, आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, हिम्मत की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है, तो आपको सोलर प्लेक्सस चक्र से ही वो एनर्जी और स्ट्रेंथ आपको मिलती है। इसलिए हम इसे पावर हाउस या फिर स्टोर हाउस भी कहते हैं एनर्जीज़ का। आपकी विल पावर आपकी स्ट्रेंथ से चक्रा कनेक्टेड है, आपके फादर वुंड से कनेक्टेड। नॉट गुड इनफ वुंड या फिर अब्यूज़ वुंड हो सकता है, या फिर अनवर्दीनेस का वुंड आपके अंदर हो सकता है कि आप किसी चीज़ के लायक नहीं हो, आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, आपके अंदर कमियां हैं। अगर ऐसा है तो आपका सोलर प्लेक्सस चक्र बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस है, और आपके अंदर फादर वुंड है। और सोलर प्लेक्सस चक्र होता है हमारे फादर वुंड से ही वो कनेक्टेड होता है, हमारी मैस्कुलिन साइड से कनेक्टेड होता है। और जो हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र है वो फिजिकल लेवल पे कनेक्टेड है स्टोमच से, पेट से, लिवर से, पैनक्रियाज से, डाइजेस्टिव सिस्टम से ये कनेक्टेड है। और इमोशनल लेवल पे सोलर प्लेक्सस चक्र कनेक्टेड है आपके कॉन्फिडेंस से, पावर से, स्ट्रेंथ, हिम्मत से, डिसीजन मेकिंग कि आप कैसे डिसीजन लेते हो, आप सही डिसीजन लेते हो या फिर आप बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हो या फिर आप बहुत टाइम लगा देते हो डिसीजन लेने में, इससे ये कनेक्टेड है। और अगर आपका सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट हो रहा है, इस पर वर्क चल रहा है, तो इसके क्या क्या साइन होंगे। हो सकता है कि आपको डाइजेशन प्रॉब्लम हो, स्टोमच में आपको दर्द हो, आपको डिस्कम्फर्ट फील हो अपने स्टोमच में, बॉडी में आपको पेन फील होगा। हो सकता है कि आपको लूज मोशन की भी प्रॉब्लम हो जाए, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकती है आपको। और अब हम बात करते हैं कि आपका सोलर प्लेक्सस चक्र अंडर एक्टिवेट है कि नहीं, आपको देखने की कोशिश करनी है, समझने की कोशिश करनी है। अगर आपका सोलर प्लेक्सस चक्र अंडर एक्टिवेट है तो हो सकता है कि आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंट, आपके अंदर कॉन्फिडेंट की कमी होगी, आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे, एक्शन नहीं ले पाओगे, फीलिंग स्टक, आपको स्टक फील होगा, आप एक जगह फंसा हुआ स्टक फील करोगे खुद को। और आपको विल पावर की आपके अंदर कमी होगी, स्ट्रेंथ की आपके अंदर कमी होगी। जैसे आपको कोई भी काम करना है तो आप हिम्मत ही नहीं कर पाओगे खुद के लिए स्टैंड लेने के लिए या फिर कोई भी काम करने के लिए। आपके अंदर स्ट्रेंथ, हिम्मत नहीं होगी, विल पावर नहीं होगी, कॉन्फिडेंट नहीं होगा, और आपको ऐसा फील होगा कि अपनी लाइफ में आप कुछ नहीं कर सकते, आप में हिम्मत ही नहीं है कोई काम करने की, स्ट्रेंथ ही नहीं है। आपको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, आपको हो सकता है कि आपकी हेल्थ ठीक ना रहती हो, आप फिट ना हो, डाइजेशन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आप विक्टिम माइंडसेट में रहोगे कि आप ही के साथ बुरा होता है, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। आप विक्टिम माइंडसेट में रहोगे, आप एक्शन नहीं ले पाओगे, आप स्टक फील करोगे अपनी लाइफ में। तो इससे आप पता कर सकते हो कि कहीं आपका सोलर प्लेक्सस चक्र अंडर एक्टिवेट तो नहीं है। और अगर आपका सोलर प्लेक्सस चक्र बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिवेट है, यानी कि बहुत ज़्यादा ही एक्टिवेट है, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो, आप एक बात को पकड़ के बैठ जाते हो, अपनी ज़िद को पकड़ के बैठ जाते हो, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो सकते हो आप। आपको आदत होगी लोगों को डोमिनेट करने की, कंट्रोल करने की, ईगो हो सकता है आपके अंदर, और पावर हंगर हो सकता है, आपको पावर चाहिए होगी अपनी लाइफ में, कंट्रोल चाहिए होगा, आपको हर एक चीज़ एकदम परफेक्ट चाहिए होगी अपनी लाइफ में, आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, हर एक चीज़ आपको अपनी लाइफ में परफेक्ट चाहिए होगी। कंट्रोल सिचुएशन, आप कंट्रोल करोगे सिचुएशन को, आप सरेंडर नहीं करोगे डिवाइन को ईजिली, आप हर एक चीज़ को कंट्रोल करना चाहोगे। हो सकता है कि आप पावर का मिसयूज़ करो, आपके पास कोई पावर है तो उसका आप मिसयूज़ करो, गलत इस्तेमाल करो, आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होगे, आप बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिव होगे, छोटी छोटी बातों पर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता होगा, आप डिवाइन को ईजिली सरेंडर नहीं करोगे, आप हर एक चीज़ अपनी लाइफ में कंट्रोल करना चाहोगे, ईगो होगा, और बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होगे, एंगर इश्यूज़ होंगे। ये सारे साइन है जिससे आप पता कर सकते हो कि कहीं आपका सोलर प्लेक्सस चक्र ओवर एक्टिवेट तो नहीं है। और अगर आपका सोलर प्लेक्सस चक्र अंडर एक्टिवेट है, ओवर एक्टिवेट है, और आप इसे बैलेंस कर लेते हो तो इसके क्या क्या बेनिफिट होंगे, अब हम वो जानेंगे। अगर आपका सोलर प्लेक्सस चक्र बिल्कुल बैलेंस है तो आप सेल्फ रिस्पेक्ट करना जानोगे, आप खुद की भी रिस्पेक्ट करोगे, आप दूसरों की भी रिस्पेक्ट करोगे, आप कॉन्फिडेंट फील करोगे खुद में, डिसिप्लिन में रहोगे, आपका खुद पे कंट्रोल रहेगा, आप खुद को कंट्रोल में एकदम डिसिप्लिन में रखोगे, आप विल पावर होगी आपके अंदर, स्ट्रेंथ होगी आपके अंदर, कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में करने के लिए आपके अंदर स्ट्रेंथ होगी, विल पावर होगी, आप हर एक चीज़ को अपनी लाइफ में कर पाओगे, आप एकदम सही डिसीजन अपनी लाइफ में लोगे। ऐसा नहीं होगा आप बहुत ज़्यादा ही जल्दी डिसीजन ले लोगे, बहुत टाइम लगा दोगे डिसीजन लेने में, आप एकदम सही डिसीजन अपनी लाइफ में लोगे और मेहनत करोगे अपनी लाइफ में, हार्ड वर्किंग होंगे, आप एक्शन ओरिएंटेड होगे, गोल ओरिएंटेड होगे, जो चीज़ आप डिसाइड कर लेते हो वो आप कर कर ही रहोगे, आप हार नहीं मानोगे,
आप बिल्कुल एकदम फिट एंड फाइन होंगे, आपकी हेल्थ इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगी, कोई आपके अंदर हेल्थ इश्यूज़ नहीं होंगे, आप बिल्कुल हेल्थी होंगे, हार्ड वर्किंग होंगे, आपके अंदर स्ट्रेंथ होगी हर एक चीज़ को करने के लिए। जैसे आप कोई जॉब करना चाहते हो या फिर कोई भी काम करना चाहते हो तो आपके अंदर हिम्मत होगी उस चीज़ को करने के लिए। आप स्टक फील नहीं करोगे, आप इंडिपेंडेंट फील करोगे, फ्री फील करोगे। आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप बहुत स्टक हो या फिर कोई आपको कंट्रोल कर रहा है। आप खुद को कंट्रोल करोगे, आप खुद को एकदम डिसिप्लिन में रखोगे और अपनी लाइफ में एक्शंस को लोगे। आपकी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी बिल्कुल बैलेंस होगी। अब हम बात करते हैं अपने हार्ट चक्र के बारे में, जो कि कनेक्टेड है अनकंडीशनल लव से, कंपैशन से। और ये हार्ट चक्र आपका फिजिकल लेवल पे कनेक्टेड है आपके लंग्स से, आर्म से, हैंड से, सर्कुलेशन सिस्टम से ये कनेक्टेड है। और इमोशनल लेवल पे आपका हार्ट चक्र कनेक्टेड है लव से, फॉरगिवनेस से, कंपैशन से। आपका हार्ट चक्र कनेक्टेड है। अब हम बात करते हैं कि आपका हार्ट चक्र अगर अंडर एक्टिवेट है तो उसके क्या क्या साइन होंगे। अब आपको एनालाइज करना है। अगर आपका हार्ट चक्र अंडर एक्टिवेट है तो हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो कि आप प्यार को डिज़र्व ही नहीं करते, आप खुशियों को अपनी लाइफ में डिज़र्व ही नहीं करते। आपको फियर ऑफ रिजेक्शन हो सकता है, फियर ऑफ लव, आपको प्यार से डर लगेगा। आप अनकंडीशनल लव को आप फील नहीं कर पाओगे अपने अंदर और समझ नहीं पाओगे कि अनकंडीशनल लव क्या होता है। नीडीनेस की एनर्जी में आप रहोगे, आपको दूसरों से और चाहिए ही होगा, आप खुद के लिए कुछ नहीं करोगे, आपको दूसरों से ही उम्मीद रहेगी कि कोई और आकर आपके लिए कुछ करे, कोई और आकर आपका ध्यान रखे। ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं आपको हो सकता है कि आपको किसी के लिए हेटफुल फील होता हो कि इस इंसान से तो मुझे नफ़रत है। आप ईजिली लोगों को माफ़ नहीं कर पाओगे। आप उस पेन को, उस एंगर को आप बार बार अपने अंदर रिपीट करोगे, उस फीलिंग को जो उन्होंने आपका दिल दुखाया, आप उसी बात को बार बार सोचते रहोगे। आप उनको, सामने वाले को ईजिली आप माफ़ नहीं कर पाओगे। और आपको हो सकता है कि आपको खुद के लिए बुरा फील होता हो, आप खुद के लिए आपको बुरा फील होता होगा कि आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होता, आप ऐसे क्यों हो सकता है कि आप खुद को ही ब्लेम करते हो। आपको हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है या फिर इम्यून सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ऐसा है तो आपको अपना हार्ट चक्र आपको बैलेंस करना है, उस पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। और अगर आपका हार्ट चक्र ओवर एक्टिवेट है, मीन्स बहुत ज़्यादा ही एक्टिवेट है, एनर्जी का फ्लो बहुत ज़्यादा ही है, तो हो सकता है कि आपको जेलसी इश्यूज़ हो, आप दूसरों को ब्लेम करते हो, आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो खुद की खुशियों के लिए। आप खुद को कभी भी खुश नहीं रखोगे, आप दूसरों को खुश कर दोगे लेकिन खुद की खुशियों के लिए आप कॉम्प्रोमाइज़ कर जाओगे। आपके अंदर लैक ऑफ सेल्फ लव होगा, आप खुद से प्यार ही नहीं कर पाओगे, आप खुद का ध्यान नहीं रखोगे। आपकी जो खुशियाँ होंगी वो दूसरों की खुशियों के ऊपर डिपेंड होंगी कि सामने वाला खुश है तो मैं खुश हूँ। आप खुद को ही कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, ऐसे आप खुद को हर्ट करोगे, आप खुद का ध्यान नहीं रखोगे, खुद से ऐसे ही प्यार नहीं कर पाओगे। दूसरों से बहुत ज़्यादा ही आप अटैचमेंट हो सकती है आपकी, और दूसरों को बहुत ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करोगे लेकिन खुद पर ध्यान नहीं दोगे। तो अगर ऐसा है तो आपका जो हार्ट चक्र है वो ओवर एक्टिवेट है, तो आपको उसे बैलेंस करने की ज़रूरत है। और अगर आप इसे बैलेंस कर लेते हो तो उसके क्या क्या बेनिफिट होंगे, उसके क्या क्या साइन होंगे। तो अगर आपका हार्ट चक्र बैलेंस है तो आप लव्ड फील करोगे, आपको फील होगा कि आप प्यार को डिज़र्व करते हो, आप सेल्फ लव करोगे, आप खुद से प्यार करोगे, आप खुद से भी लव करोगे और दूसरों से भी लव करोगे। आपको पता होगा कि हेल्दी बाउंड्रीज़ क्या होती हैं। आपको एक हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर आप लोगों से प्यार करोगे, खुद से भी प्यार करोगे। आपको एकदम परफेक्ट बैलेंस क्रिएट करना आ जाएगा अगर आपका हार्ट चक्र बैलेंस है तो। आप खुद को जैसे हो आप खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करोगे और दूसरों को भी वैसे ही एक्सेप्ट करोगे। आप खुद को और दूसरों को जज नहीं करोगे, आप सिचुएशन को, लोगों को, खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करोगे। कभी भी कमियां नहीं निकालोगे, ब्लेम नहीं करोगे, खुद को और दूसरों को कभी ब्लेम नहीं करोगे। और खुद के अंदर आपको पीसफुल फील होगा। आप प्यार को आप बाहर नहीं ढूंढोगे, आप खुद के अंदर ही अनकंडीशनल लव को फील करोगे। अगर आपका हार्ट चक्र बैलेंस है तो आप खुद को और दूसरों को अनकंडीशनली आप लव करोगे। और अगर आपके हार्ट चक्र पर वर्क चल रहा है तो उसके एक्टिवेशन के क्या क्या साइन होंगे। तो हो सकता है कि आपके पास्ट इमोशंस सरफेस पर आए। कोई भी आपके अंदर पास्ट का पेन, हार्ट ब्रेक है तो वो हो सकता है कि वो अचानक से वो सरफेस पर आने लगे। और अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो हो सकता है कि आप अपने काउंटर पार्ट को बहुत मिस करने लगो। आपको अपने हार्ट सेंटर में पेन फील होगा या फिर टिंगलिंग सेंसेशन फील हो सकती है। हो सकता है कि आपकी हार्ट बीट जो है बहुत फास्ट हो जाए फिर स्लो हो जाए। तो एक साइन है जिससे आप पता कर सकते हो कि आपके हार्ट चक्र पर वर्क चल रहा है और उसका एक्टिवेशन हो रहा है।
हम बात करते हैं अपने 5th चक्र की, जो कि है थ्रॉट चक्र। और जो आपका थ्रॉट चक्र है वो कनेक्टेड है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स से। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स से कि आप लोगों से कैसे बात करते हो, आप खुद को एक्सप्रेस कर पाते हो कि नहीं, ये उससे कनेक्टेड है आपका थ्रॉट चक्र। आप सच बोलते हो या फिर नहीं। और आपका थ्रॉट चक्र कनेक्टेड होता है फिजिकल लेवल पे थ्रॉट से, वोकल कॉर्ड से, थायराइड ग्लैंड से, आपके माउथ से। आपका थ्रॉट चक्र फिजिकल लेवल पे कनेक्टेड है। और इमोशनल लेवल पे कनेक्टेड है खुद को एक्सप्रेस करने पर, खुद को एक्सप्रेस करने से, कम्युनिकेशन से, ट्रुथ से, एक्सप्रेस अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने से, कम्युनिकेशन स्किल से ये कनेक्टेड है इमोशनल लेवल पे। अब हम बात करते हैं कि हम कैसे पता करें कि हमारा थ्रॉट चक्र अंडर एक्टिवेट है या फिर नहीं। अब आपको फिर से एनालाइज करना है और देखने की कोशिश करना है। अगर आपका थ्रॉट चक्र अंडर एक्टिवेट है तो हो सकता है कि आप खुद के इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को ईजिली आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते होगे, अपनी दिल की बातों को आप कह नहीं पाते होगे, और आप खुलकर अपनी बातों को कह नहीं पाओगे, दूसरों के सामने खुलकर खुद को नहीं रख पाओगे। स्टेट फील होता होगा, नर्वस फील होता होगा दूसरों से बात करने में या फिर अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने में। फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग हो सकता है, आपको पब्लिक में बात करने में आपको डर लगता हो, आपको नर्वस फील होता हो, आपका सोर थ्रॉट रहता होगा, आपके गले में खराश रहती होगी, थायराइड डिजीज़ हो सकती है। सच बोलने में आपको डर लगता होगा, आप सच नहीं बोल पाओगे, खुद का सच जो है तो सामने वाले को आप नहीं बता पाओगे, आपको डर लगता होगा कि सामने वाला आपको जज करेगा। अगर आपने सच बोल दिया, फिर अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करा, तो सामने वाला आपको जज करेगा, सामने वाला क्या सोचेगा, आप अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। तो ये कुछ साइन है जिससे आप पता कर सकते हो कि आपका थॉट चक्र अंडर एक्टिवेट तो नहीं है। और अगर ऐसा है तो आपको इसे बैलेंस करने की ज़रूरत है। और अब हम जानते हैं कि अगर आपका थॉट चक्र ओवर एक्टिवेट है, मीन्स बहुत ज़्यादा ही एक्टिवेट है, तब क्या होगा। तो हो सकता है कि आपकी आदत हो गॉसिप करने की, लोगों के पीठ पीछे लोगों की बुराई करने की, उनकी बातें करने की। हो सकता है कि आप बहुत हार्श वर्ड यूज़ करो, बहुत बैड वर्ड आप यूज़ करो, दूसरों को कर्ज करने की आपकी आदत होगी। जैसे किसी ने आपका कोई बात नहीं मानी या फिर किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया तो आप उनको कर्ज करोगे कि इनका भी बुरा हो जाए, इनके साथ भी ऐसा हो जाए, आप दूसरों को कर्ज करोगे। और हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ही आप बहुत ज़्यादा ही बोलोगे, बिना सोचे समझे आप बहुत ज़्यादा ही बातें करोगे, आप दूसरों के ऊपर चिल्लाओगे, छोटी छोटी बातों के ऊपर आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होगे। आप कोई भी बात कहते होगे तो उसी को पकड़ के बैठ जाते होगे, जो आपने कहा वही सही है, वही सच है। आप अपनी बातों पर अटक जाते होगे, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होगे अपनी बातों को लेकर। अगर आप अपना थॉट चक्र बैलेंस कर लेते हो तो आप अपनी बातों को कहते समय आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, आप खुद को ईजिली एक्सप्रेस कर पाओगे, खुद की फीलिंग्स को, खुद के इमोशंस को ईजिली लोगों के सामने एक्सप्रेस कर पाओगे, खुद की दिल की बातों को कह पाओगे। और हमेशा आप सच बोलोगे, कभी भी आप झूठ नहीं बोलोगे, हमेशा आप सच बोलोगे। आप खुद के हक के लिए आवाज़ उठाओगे, आप गलत चीज़ों के खिलाफ आप हमेशा आवाज़ उठाओगे, क्लियरली आप अपनी बातों को कह पाओगे। पब्लिक स्पीकिंग आपकी बहुत अच्छी होगी, लोगों के सामने आप अच्छे से अपनी बातों को रख पाओगे। आपको पता होगा किसके सामने आपको क्या बातें कहनी है, कब आपको चुप रहना है, कब आपको बोलना है, आपको पता होगा। आप सोच समझकर अपनी बातों को बोलोगे, बिना सोचे समझे आप कुछ भी नहीं बोलोगे। और आप दूसरों से बात करते हुए नर्वस फील नहीं करोगे, हिचकिचाओगे नहीं, अपनी बातों को खुलकर लोगों के सामने कह पाओगे। और किसी भी कम्युनिकेशन में आप कंफ्यूज फील नहीं करोगे, आप खुलकर अपनी बातों को लोगों के सामने कह पाओगे। आपको पता होगा कि आपको सामने वाले से क्या बात करनी है। और अगर आपका थॉट चक्र एक्टिवेट हो रहा है तो उसके क्या क्या साइन होंगे। आपको अपने थॉट में पेन या फिर कोई ब्लॉकेज सा आपको अपने गले में फील होगा, फिर डिस्कम्फर्ट सा आपको लगेगा कि आपके थॉट में कोई चीज़ जो है वो स्टक हो चुकी है, आपको ऐसा फील होगा। आपको वाइब्रेशन फील होगी अपने थॉट चक्र में। हो सकता है कि बार बार आपकी वॉइस क्रैक हो, आप बोलते बोलते अटक जाओगे या फिर बोलते बोलते आपकी वॉइस क्रैक होने लगेगी। और हो सकता है कि आपको कफ हो, और हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ही बातें करने लगोगे। जब आपका थॉट चक्र एक्टिवेशन हो रहा है तो आप बहुत ज़्यादा ही बोलने लगोगे। अब हम बात करते हैं 6th चक्र, जो कि है थर्ड आई चक्र। और थर्ड आई चक्र जो है कनेक्टेड आपकी साइकिक एबिलिटीज़ से, साइकिक पावर से, आपके इंट्यूशन से। और अगर आप जो भी अपनी सोल की जो है वॉइस आप इसी चक्र के थ्रू आप सुनते हो, आप अपनी सोल से मैसेज रिसीव कर सकते हो। अगर आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट है तो अपनी सोल से मैसेज को आप रिसीव कर पाओगे, आप सेंस कर पाओगे, हियर कर पाओगे, सुन पाओगे मैसेज।
और आपका थर्ड आई चक्र कनेक्टेड है फिजिकल लेवल पे आपके ब्रेन से, आपकी आईज से, नर्वस सिस्टम से और पाइनियल ग्लैंड से। इमोशनल लेवल पे आपका थर्ड आई चक्र कनेक्टेड है आपके इंट्यूशन से, आपकी इनर विजडम से, आपके विचारों में क्लैरिटी से, सोल वॉइस से ये चक्र कनेक्टेड है। और अगर आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो रहा है तो उसके क्या क्या साइन होंगे? हो सकता है कि आपको अपनी आईब्रोज के बीच में आपको सेंसेशन या फिर प्रेशर फील हो, आपके इंट्यूशन जो है अचानक से बहुत हाई हो जाएंगे। हो सकता है कि आप फ्यूचर इवेंट को भी आप प्रिडिक्ट करने लगो कि फ्यूचर में ये होने वाला है। आपको विविड ड्रीम आएंगे जब आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो रहा होगा, तो अचानक से आपके इंट्यूशन जो है बहुत हाई हो जाएंगे। और अगर आपका थर्ड आई चक्र अंडर एक्टिवेट है, मीन्स बहुत कम एक्टिवेट है, तो हो सकता है कि आपके अंदर लैक ऑफ फोकस हो, आप फोकस नहीं कर पाओगे चीज़ों पे, बार बार आपका ध्यान भटकता होगा। अगर आप किसी भी चीज़ पे फोकस करने की कोशिश करते हो, एग्जाम्पल के लिए पढ़ाई पर, तो हो सकता है कि आपका ध्यान बार बार इधर उधर जाए। आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, आप इजीली डिसीजन नहीं ले पाओगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपको हर एक सिचुएशन में आपको क्या डिसीजन लेना है, आपको क्या करना है। आप खुद पर डाउट करोगे, आप खुद के इंट्यूशन पर डाउट करोगे। आप मेडिटेशन में जैसे आपको कोई भी चीज़ विजुअलाइज करनी है तो आप इजीली विजुअलाइज नहीं कर पाओगे, इमेजिन नहीं कर पाओगे। मेडिटेशन के अंदर किसी भी चीज़ को आपको प्रॉब्लम आती होगी और आप इजीली लोगों की बातों में आ जाते होगे, कोई भी आपको इजीली मैनिपुलेट कर लेता होगा। लैक ऑफ पर्पस, लैक ऑफ डायरेक्शन, आपको पता ही नहीं होगा कि आपका सोल पर्पस क्या है, आपको क्या करना है अपनी लाइफ में, आपको किस डायरेक्शन जाना है, आपको पता ही नहीं होगा। आपको ऑलवेज आपको कंफ्यूज्ड फील होगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा, कंफ्यूजन में रहोगे, आपको क्लैरिटी नहीं होगी कि आपको इस सिचुएशन में या फिर अपनी लाइफ में क्या करना है, कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, अब आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए, आपको पता ही नहीं होगा। तो आप अपने इंट्यूशन से आप कनेक्टेड नहीं होते हो, इसलिए ऐसा होता है। आपको पता ही नहीं होगा कि क्या इल्यूजन है, क्या ट्रुथ है, क्या सच है और क्या झूठ है, आपको पता ही नहीं होगा। आप राइट और रॉन्ग में आप डिफरेंट नहीं पता कर पाओगे, आप क्लियरली चीज़ों को समझ नहीं पाओगे। हो सकता है कि आपकी जो आई साइड भी आपकी वीक हो और आपके सर में दर्द रहता हो, ऐसा भी हो सकता है अगर आपका थर्ड आई चक्र अंडर एक्टिवेट है तो। और हम बात करते हैं कि अगर आपका थर्ड आई चक्र ओवर एक्टिवेट है, मीन्स बहुत ज़्यादा ही एक्टिवेट है, तो आपको फीलिंग लॉस्ट फील होगा, आपको लॉस्ट फील होगा, आप खोए रहोगे हमेशा कहीं। हो सकता है कि आपको इस चीज़ का ऑब्सेशन हो और ओवर थिंकिंग आप बहुत ज़्यादा ही करते होगे, स्ट्रेस आप बहुत ज़्यादा लेते होगे और आप बहुत जल्दी ही बिना सोचे समझे आप बहुत जल्दी डिसीजन ले लोगे और फिर बाद में आपको रिग्रेट फील होगा। बाद में आप रिग्रेट करोगे कि आपने इतनी जल्दी डिसीजन क्यों ले लिया, आपने ऐसा क्यों कर दिया, और बिना सोचे समझे आप डिसीजन लोगे अपनी लाइफ में। और हो सकता है कि आप खुद की एक इमेजिनेशन की दुनिया में आप रहते हो, आप रियलिटी से आप डिस्कनेक्ट फील करोगे, आपको डिस्कनेक्ट फील होगा रियलिटी से। आप डे ड्रीमिंग करते होगे, बहुत ज़्यादा ही डे ड्रीमिंग, अपनी सपनों की दुनिया में ही आप खोए रहते होगे, आप रियलिटी से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं होगे, आपको हेलुसिनेशन हो सकता है अगर आपका थर्ड आई चक्र ओवर एक्टिवेट है तो। और अगर आप अपने थर्ड आई चक्र को बैलेंस कर लेते हो तो आप अपने इंट्यूशन को सुन पाओगे, आप अपनी आत्मा की आवाज़ को सुन पाओगे, अपनी हायर सेल्फ से मैसेज को आप रिसीव कर पाओगे। इल्यूजन के बियॉन्ड आप सच को देख पाओगे, आपको पता होगा कि क्या ट्रुथ है क्या इल्यूजन, इसके बीच का डिफरेंट आपको पता होगा। राइट और रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत, आपको पता होगा। आप खुद पे ट्रस्ट करोगे, खुद के इंट्यूशन पे आप ट्रस्ट करोगे, खुद की सोल पर आप ट्रस्ट करोगे। आप अपनी लाइफ में डिसीजन को ले पाओगे, आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता होगा कोई भी डिसीजन अपनी लाइफ में लेने के लिए। आपको अपनी लाइफ में पर्पस और डायरेक्शन पता होगा कि क्या सही है क्या गलत, क्या आपको अपनी लाइफ में करना है। आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, हर एक चीज़ की क्लैरिटी होगी, आपको सच पता होगा, आपको पता होगा कि अपनी लाइफ में आपको क्या करना है। आप क्लियरली विजुलाइज कर पाओगे, इमेजिन कर पाओगे हर एक चीज़ को। मेडिटेशन में जो आपको पहले प्रॉब्लम आती थी, जब आपका थर्ड आई चक्र इम्बैलेंस था, वे मेडिटेशन में विजुलाइज करने में, अब वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। आप इजीली विजुलाइज कर पाओगे, इमेजिन कर पाओगे और अपनी सोल के मैसेज को, अपनी सोल की आवाज़ को आप सुन पाओगे। आप बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग नहीं करोगे, आपको स्ट्रेस नहीं होगा और कोई भी इजीली आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, कोई भी आपको भड़का नहीं सकता। आप खुद पर कभी भी डाउट नहीं करोगे, खुद पर आप ट्रस्ट करोगे, दूसरों से ज़्यादा आप खुद की सोल पर ट्रस्ट करोगे, खुद की सोल को फॉलो करोगे और तब जाकर आप डिसीजन लोगे और दूसरों के मैनिपुलेशन में नहीं आओगे आप।
और आप हमेशा पॉजिटिव सोचोगे, नेगेटिव नहीं सोचोगे, पॉजिटिव सोचोगे और फॉगी माइंड ख़त्म हो जाएगा, माइंड में क्लैरिटी आएगी। और अब हम बात करते हैं 7th चक्र, जो कि है क्राउन चक्र। और ये जो चक्र है वो कनेक्टेड है स्पिरिचुअलिटी से, हायर रियलम के गेटवे से ये कनेक्टेड है, एनलाइटमेंट से ये कनेक्टेड है आपका क्राउन चक्र। और फिजिकल लेवल पे जो क्राउन चक्र है वो कनेक्टेड है आपके ब्रेन से, नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है। और इमोशनल लेवल पे आपका क्राउन चक्र कनेक्टेड होगा डिवाइन अवेयरनेस से, स्पिरिचुअल कनेक्शन से। आप डिवाइन से आप कनेक्टेड फील करोगे इमोशनल लेवल पर। और अगर आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है, इसका एक्टिवेशन चल रहा है, इससे वर्क चल रहा है, तो हो सकता है कि आपको अपने हेड में टिंगलिंग सेंसेशन आपको फील हो, आपको अपने सर के ऊपर कुछ फील होगा, आपको प्रेशर फील हो सकता है, अपने टॉप ऑफ द हेड आपको प्रेशर फील होगा, वेट फील होगा, टिंगलिंग सेंसेशन आपको फील होगा अगर आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है। तो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा गूज़बम्प आपको आने लगे अगर आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि कहीं आपका क्राउन चक्र अंडर एक्टिवेट तो नहीं है। अब आपको एनालाइज करना है और देखने की कोशिश करनी है। और अगर आपका क्राउन चक्र अंडर एक्टिवेट है तो आप इजीली आप डिवाइन पे आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, आप टोटली डिवाइन को आप सरेंडर नहीं करोगे, आपको डिवाइन पर ही डाउट होगा, आप डिवाइन पर ट्रस्ट नहीं करोगे, आपको डिवाइन पर ही डाउट होगा, आप ब्लेम करोगे डिवाइन को, आपको विजडम की आपके अंदर कमी होगी, आप हर एक चीज़ को आप इजीली समझ नहीं पाते होगे, सीख नहीं पाते होगे, आपको डिवाइन नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज हो सकता है कि आपको समझ में ना आती हो, आप ऑलवेज डिनाई करोगे स्पिरिचुअल कनेक्शन को, रन करोगे स्पिरिचुअल कनेक्शन से। और हो सकता है कि आपको माइग्रेन, हेडेच ये आपको हो सकता है। और आपको लैक ऑफ पर्पस, आपको अपना सोल पर्पस नहीं पता होगा, आप डिस्कनेक्ट फील करोगे, आप स्पिरिचुअलिटी से, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आप डिस्कनेक्ट फील करोगे अगर आपका क्राउन चक्र अंडर एक्टिवेट है तो। और अगर आपका क्राउन चक्र ओवर एक्टिवेट है, मीन्स बहुत ज़्यादा ही एक्टिवेट है और एनर्जी का फ्लो बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है कि आपके अंदर स्पिरिचुअल ईगो हो, आपके अंदर स्पिरिचुअल ईगो हो सकता है, स्पिरिचुअल एडिक्शन आपको हो सकता है, आप अनग्राउंडेड रहोगे, मीन्स आप टोटली आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही फोकस करोगे, अपनी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आप बिल्कुल भी नहीं रहोगे। आपको एक परफेक्ट बैलेंस क्रिएट करना है अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में और अपने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में। ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना है या फिर आप बहुत ज़्यादा ही मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जा रहे हो। अगर आप बहुत ज़्यादा ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जा रहे हो तो आपका क्राउन चक्र ओवर एक्टिवेट है, और अगर आप बहुत ज़्यादा ही मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जा रहे हो तो मीन्स आपका जो रूट चक्र है वो ओवर एक्टिवेट है। तो आपको दोनों के बीच में परफेक्ट आपको बैलेंस क्रिएट करना है अपनी 3D और 5D के बीच में। और हो सकता है कि अगर आपका क्राउन चक्र ओवर एक्टिवेट है तो आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर्स चाहिए होंगी कि आप जल्दी से आपके अंदर सारी स्पिरिचुअल पावर्स आ जाए। स्पिरिचुअल पावर गेन करना आपको बहुत ज़्यादा ही पसंद होगा, बहुत ज़्यादा ही स्पिरिचुअल पावर के पीछे भागोगे कि आपके अंदर ये पावर आ जाए, आपके अंदर वो पावर आ जाए, तो आप बहुत ज़्यादा ही स्पिरिचुअल पावर के पीछे भागोगे और आप फिजिकल रियलिटी से आप डिस्कनेक्ट फील करोगे खुद को। तो ये कुछ साइन है जिससे आप पता लगा सकते हो कि आपका क्राउन चक्र ओवर एक्टिवेट तो नहीं है। और अगर आप इसे बैलेंस कर लेते हो अपने क्राउन चक्र को तो उसके क्या क्या बेनिफिट होंगे। तो अगर आपका क्राउन चक्र बैलेंस है तो आप स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, आप स्पिरिचुअल होगे, आप ट्रस्ट करोगे डिवाइन पर, आपको डिवाइन टाइमिंग पर, डिवाइन पर आपको ट्रस्ट होगा, आप डिवाइन लव को, यूनिवर्सल लव को आप फील कर पाओगे, आप हमेशा अवेयरनेस में रहोगे, आप बहुत इंटेलिजेंट होगे, डिवाइन के और हायर डायमेंशंस के मैसेज को आप इजीली रिसीव कर पाओगे अपने क्राउन चक्र के थ्रू, और आप सरेंडर करोगे डिवाइन पे, आपको ट्रस्ट होगा डिवाइन पर, चाहे आपकी सिचुएशन कितनी पेनफुल क्यों ना हो जाए, आपको ट्रस्ट होगा डिवाइन पर, आपके सुख दुख में आपको डिवाइन पर ट्रस्ट होगा कि डिवाइन आपके साथ हमेशा है, आपको हमेशा संभालेंगे, चाहे सिचुएशन कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए आपकी लाइफ में। आपको नॉलेज होगी, आपको विजडम होगी, वो भी ऑथेंटिक नॉलेज, ट्रू नॉलेज और ट्रू विजडम आपको होगी अपनी लाइफ में। और हो सकता है कि आप दूसरों को भी गाइड करो, अपना सोल पर्पस करोगे और दूसरों को भी गाइड करोगे अगर आपका क्राउन चक्र बैलेंस है तो। और ये बात होगी हमारे 7 चक्रास की कि कौन सा चक्र आपका अंडर एक्टिवेट है, ओवर एक्टिवेट है और फिजिकल और इमोशनल लेवल पे किससे कनेक्टेड है, इसके एक्टिवेशन के क्या क्या साइन है। और अब आपको एनालाइज करना है कि आपका कौन सा चक्र ओवर एक्टिवेट है, कौन सा चक्र अंडर एक्टिवेट है, और आपको उसे बैलेंस करना है।
और अगर आपको बैलेंस करना है तो आप अपने चक्र को कैसे बैलेंस करोगे, हाउ टू बैलेंस योर चक्रास। तो पहला स्टेप तो यही है कि आपको 7 चक्रा मेडिटेशन आपको करनी है। आप लेट कर या फिर बैठ कर आप मेडिटेशन को कर सकते हो, आपको सुनना है। मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी, वो 21 मिनट का वीडियो है। उसमें हर एक चक्रास पर 3 मिनट आपको वर्क करना है, आपको बस उसे सुनना है। मैं चैंट करना मैं रेकमेंड नहीं करूँगी आपको सुनना है उसे। आपको बैठना है मेडिटेशन में, आपको ईयरफोन लगा लेनी है, आपको बैठना है मेडिटेशन में। आपको डिवाइन को पहले चार्ज देना है कि वो आपके ये जो चक्रास हैं उसे वो बैलेंस कर दें और सारी नेगेटिविटी को वो रिलीज़ कर दें। आपको ऐसा इंटेंशन आपको सेट करना है पहले मेडिटेशन में बैठने से पहले। फिर आपको ईयरफोन लगानी है, फिर आपको आंख बंद कर आपको बैठ जाना है और आपको फील करना है। जैसे हर एक पर्टिकुलर चक्रा को आपको फील करना है कि आपका जो चक्र है वो हील हो रहा है। आपको ट्रस्ट करना है। आप कितनी भी मेडिटेशन कर लो और अगर आपको ट्रस्ट नहीं होगा तो आपकी हीलिंग नहीं होगी। आपको डिवाइन पर आपको ट्रस्ट करना है और आपको 21 मिनट के लिए आपको उस पर वर्क करना है। और अगर आपका कोई भी पर्टिकुलर चक्र बहुत ज़्यादा ही इम्बैलेंस है और आपको डिवाइन गाइडेंस आती है, फिर आपको इंट्यूशन आता है कि आपको ये वाले चक्र पर, जैसे कि आपको रूट चक्र पर बहुत ज़्यादा ही वर्क करना है, तो आप 2 या 3 दिन में आप उस चक्र पर 10 मिनट के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो। आपने रूट चक्र पर, जैसे आपका एग्जांपल के लिए आपका रूट चक्र इम्बैलेंस है, तो आपने रूट चक्र पर फोकस करके आपको बैठ जाना है और जो बीज मंत्र है रूट चक्र का LM लम, उसको आपको सुनना है। आपको उसे चैंट नहीं करना, आपको उसे सुनना है। तो आप 2-3 दिन में ऐसा आप कर सकते हो। और आपको 7 चक्रा जो मेडिटेशन है वो आपको कंटिन्यू हर एक दिन आपको करना है। और आप चक्रा अफर्मेशन भी आप दे सकते हो। जैसे आपका रूट चक्र पे भी वर्क चल रहा है, उसका बीज मंत्र चल रहा है, तो आप उस पर अफर्मेशन दे सकते हो। तो ये एक पॉजिटिव, एक पावरफुल प्रोसेस होगा जिससे आप और अच्छे से हीलिंग कर पाओगे। और आप योगा और एक्सरसाइजेस कर सकते हो अपने चक्रास को बैलेंस करने के लिए। आपको नेचर के साथ आपको टाइम स्पेंड करना है, आपको हेल्दी डाइट लेनी है, हेल्दी फूड आपको लेना है। तो इससे आपके चक्रास अच्छे से बैलेंस होंगे और जल्दी ही बैलेंस होंगे। और अगर आपको कोई भी असेंशियल सिम्टम बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आपको पहले डॉक्टर से आपको कंसल्ट कर लेनी है ना। फिर आपको वर्क करना है। आपको इग्नोर नहीं करना है किसी भी चीज़ को, ये चक्रा का ही एक सिम्टम होगा, नहीं, आपको पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना है। और अगर आपको अपने चक्रास को एक्टिवेट करना है तो कोई भी आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना है। जैसे यूट्यूब पे अगर आपको कोई शॉर्टकट दिख रहा है कि आप 10 मिनट में चक्रास को एक्टिवेट कर लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अभी मैंने बताया आपको कि हर एक चक्रा किसी ना किसी चीज़ से कनेक्टेड है। तो एक दिन में आप हील नहीं कर पाओगे। अगर आप एक दिन में ही सारे इमोशन सरफेस पर आ जाएंगे तो आप बेयर ही नहीं कर पाओगे। आपकी बॉडी उस चीज़ को, इतनी इंटेंस एनर्जी आपकी बॉडी हैंडल नहीं कर पाएगी। तो आपको 10 मिनट में कोई भी चक्रा एक्टिवेट नहीं हो सकता। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको एकदम सिस्टमेटिक वे से, एकदम सही ढंग से आपको चक्रास को एक्टिवेट करना है। कोई भी आपको रिस्क नहीं लेना है कि आपका चक्र इतनी जल्दी एक्टिवेट करने के लिए कोई शॉर्टकट आप अपना लो। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अच्छे से ही एकदम सिस्टमेटिक वे से डिवाइन को सरेंडर करते हुए आपको अपने चक्रास पे वर्क करना है, नहीं तो अदरवाइज़ इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। तो ये मैंने आपको एक डिस्क्लेमर दिया। आप चक्रा एक्टिवेट करते हुए अपना ध्यान रखना, आपको सरेंडर करना है डिवाइन को। जैसे मैंने बताया आपको वैसे करना है। कोई भी शॉर्टकट नहीं होता चक्रास को एक्टिवेट करने का, नहीं तो आप उतनी इंटेंस एनर्जी अपने ऊपर हैंडल आप कर ही नहीं पाओगे। तो हो सकता है कि आपको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़े। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको जो मैंने समझाया वो आपको समझ में आया हो और आपको ऐसे ही मेडिटेशन आपको करनी है। मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक पिन कर दूँगी, आप देख लेना। और जैसे मैंने बताया आपको वैसे करना है, टोटली ट्रस्ट के साथ आपको करना है। और आप पहले तो आप एनालाइज़ करो कि कौन सा चक्र आपका अंडर एक्टिवेट है या फिर ओवर एक्टिवेट है, कौन से चक्र में आपका ज़्यादा ही इम्बैलेंसिंग है। आपको ये चीज़ एनालाइज़ करनी है और आपको अपने चक्रास को बैलेंस करना है। थैंक यू मुझे सुनने के लिए और आई होप आपकी समझ में आया हो जो मैंने आपको समझाया हो। और आप लोग भी अपना ध्यान रखना और अच्छे से आपको हीलिंग करनी है। और गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलते हैं।